इस मॉड्यूल में हम कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, जनरेशन, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के तौर पे और इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम की मदद से इस डेटा को प्रोसेस करता है और हमें एज ए रिजल्ट आउटपुट के तौर पे देता है। जो कंप्यूटर शब्द है वो एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से आया है जिसका मतलब कैलकुलेट करना होता है। और ग्रेट मैथमेटिशियन चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन का प्लान दिया था। जनरल भाषा में हम कंप्यूटर को कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च के तौर पे भी जानते हैं। अगर हम कंप्यूटर जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन सन 1946 से 1959 तक के समय को जाना जाता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था और प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी कम होता था। फिर कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन आया जो कि सन 1959 से 1965 तक के समय को जाना जाता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर का जो साइज़ है वो छोटा हो गया और प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा बढ़ गया। फिर कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन आया जो कि सन 1965 से 1971 के बीच में हुआ था। उस समय में ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल को बंद करके इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया, जिसमें कंप्यूटर का स्पीड और बढ़ गया और साइज़ छोटा हो गया। फोर्थ जनरेशन 1971 से सन 1990 के बीच में हुआ और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट की बजाय VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया। VLSI की बात करूं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कंप्यूटर का स्पीड बढ़ गया और साइज़ और छोटा हो गया। इस जनरेशन के दौरान हम जो घर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का दौर आया। फिर अभी हम जो कंप्यूटर का जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है, यह कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन है जो कि सन 1990 से अभी तक चल रहा है, जिसमें VLSI को रिप्लेस करके ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया, जिसका मतलब ये होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अभी लेटेस्ट में AI ने भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कदम रखा है। कंप्यूटर साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं: पर्सनल कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर से हम ये समझते हैं जिसका जो माइक्रो प्रोसेसर है मॉडरेटली पावरफुल होता है और इसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं पर्सनल यूज़ के पर्पज़ से। अगला जो हमारा कंप्यूटर है वर्कस्टेशन कंप्यूटर, ये भी एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही होता है, बट इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो पावरफुल होता है। जैसे गेमिंग करना, कोई हैवी सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग करना या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे ना चल सके, इसके लिए हमारा वर्कस्टेशन कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होता है। एग्जांपल की बात करूं, इसको एक मिनी सर्वर के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनमें कई सारे बिलिंग मशीन होते हैं, ये सारे एक कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है, उसको हम मिनी कंप्यूटर के तौर पे जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होता है और जनरली IT कंपनीज अलग अलग, जैसे IRCTC हो गया, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। आखिरी में हमारा सुपर कंप्यूटर है। ये एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर होते हैं जिसका कैपेसिटी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और वेदर फोरकास्टिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले आता है स्पीड। कंप्यूटर का जो स्पीड होता है ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को मिली सेकेंडों में सॉल्व करके देता है, जो कि ह्यूमन से फास्टर होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा एक्यूरेसी। इंसान से गलती हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं अगर हम उसको करेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये बिना एरर के हमें एक्यूरेटली रिजल्ट देता है। और इसका जो स्टोरेज होता है ह्यूमन का मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर बिना रुके, बिना ब्रेक लिए और बिना एरर दिए घंटों काम कर सकता है, जो कि ह्यूमन की तरफ से पॉसिबल नहीं है। अगर मैं वर्सेटिलिटी की बात करूं तो कंप्यूटर एक साथ अलग अलग टास्क को एक ही समय पे कर सकता है, जो कि ह्यूमन के केस में पॉसिबल नहीं है।
आजकल कंप्यूटर लगभग सभी क्षेत्र में इस्तेमाल होने लगा है और उसमें मुख्यतः इंटरनेट, साइंटिफिक रिसर्च, टेलीकम्युनिकेशंस, अकाउंटिंग, ई लर्निंग, बिजनेस, वेदर एनालिसिस और रोबोटिक आदि क्षेत्र में कंप्यूटर का योगदान अतुलनीय है। इस मॉड्यूल में आपने कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की।